ईद नहीं मनेगी। आई रिपीट, पाकिस्तान में ईद नहीं मनेगी। इसके पीछे की वाजिब वजह है, लाजिम वजह है। जानते हैं, पाकिस्तान में हालात ये हो गए हैं कि आवाम 2 जून की रोटी के लिए तरस रही है। इफ्तार करने के वक्त इतनी मजबूरी, इतनी लाचारी पाकिस्तान की जनता ने इससे पहले कभी भी नहीं देखी। हमें भी तकलीफ होती है अगर आवाम की, किसी भी मुल्क के आवाम की दिक्कत की बात की जाए, लेकिन जो कॉमेडी सर्कस पाकिस्तान में चल रहा होता है वो मेरे लिए हमेशा बड़ी खबर होती है। नमस्ते, मैं राशिद। पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर, कंगाल पाकिस्तान अपनी आदत से बाज नहीं आ रहा। शहबाज ने सऊदी क्राउन प्रिंस से फिर अलापा है कश्मीर राग। शहबाज के राग अलापते ही सऊदी प्रिंस ने लगा दी फटकार। कश्मीर पर सऊदी प्रिंस सलमान ने भारत का साथ दे दिया। उन्होंने कहा कि कश्मीर मुद्दा भारत पाकिस्तान का है, दखल किसी का भी देना ठीक नहीं है। सऊदी प्रिंस बोले, कश्मीर मुद्दे पर भारत पाकिस्तान मिलकर के बात करें, किसी की भी दखलंदाजी होने की कोई जरूरत नहीं है, किसी भी और मुल्क को बीच में इंटरवीन करने की जरूरत नहीं है। सीधे चलते हैं पाकिस्तान न्यूज हेडक्वार्टर्स। दानिश रिजवी मेरे साथ में लाइव हैं। दानिश के पास में हम चलें उससे पहले ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड वीएन झा भी हैं। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड वीएन झा और यूके देवनाथ जी भी हैं। लेकिन ग्रुप कैप्टन वीएन झा, पहला सवाल आपसे। सऊदी प्रिंस ने जिस तरह से पाकिस्तान को आईना दिखाया, शहबाज को फटकारा और ये कह दिया कि कश्मीर का राग बार बार मेरे पास में लेकर के नहीं आओ, ये भारत पाकिस्तान का मसला है और भारत ने 370 का खात्मा करके बहुत कुछ बता और जता दिया है। क्या ये माना जाए कि अब पीओके की तरफ भी जो भारत का बड़ा इनिशिएटिव होने लगा है और जिसके इंडिकेशन मिलने लगे हैं, शहबाज अब बैकफुट पर आएंगे या एज यूजुअल अपनी आदत से बाज नहीं आएंगे? देखिए राशिद, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, जहाँ तक मसला आता है भारत और पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान आम रूप से विजिबली ये कभी नहीं दिखाएगा कि वो भारत के प्रेशर के नीचे में झुक गया है। तो वो कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करेगा जिसमें लगेगा कि हाँ, वो जो है वो उसका अपना इंडिपेंडेंस है। हालांकि उसकी जनता जो है आज रोटी के लिए मोहताज है। उसको, उसके यहाँ चावल नहीं है, रोटी नहीं, गेहूं नहीं है, ये सारी चीजें हैं। और इसी के लिए वो आज के दिन सऊदी अरेबिया और बहुत सारे और मुल्कों में कटोरा लेके भीख मांगने गया हुआ है। और आज से नहीं कर रहा है, वो आज से कितने साल पहले से ही कर रहा है। लेकिन एक बात बहुत बड़ी चीज है जो कि हम आप अक्सर नजरअंदाज करते हैं, और वो ये है कि ज्यादातर ये मुल्क जो हैं जो टेररिज्म को लेके को पनपने के लिए अपने यहाँ पे टेररिस्ट को श्रेय देते हैं। इन मुल्कों में जो वहाँ की आवाम है उनकी हालत बहुत ही खस्ता है। 30 सेकंड दीजिएगा, 20 सेकंड दीजिएगा, लेकिन फिर भी वो अपने यहाँ असला बारूद अपने टेररिस्ट को प्रोवाइड करते हैं और खाना वो मांगते हैं यूएन के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम या किसी और एड एजेंसी से। और ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, अफगानिस्तान देख लीजिए, यमन देख लीजिए, सीरिया देख लीजिए, आप इजिप्ट देख लीजिए, हर कंट्री में, गाजा, पैलेस्टाइन। टीम प्रोडक्शन कंट्रोल रूम, जितने भी ग्राफिकल इनपुट हैं प्लीज उन्हें तुरंत ही ऑन एयर किए जाएं। कंगाल पाकिस्तान को सऊदी अरब ने कैसे खैरात दी है, अब अगली बिग ब्रेकिंग आप देख लें। सऊदी अरब की खैरात पर अभी पाकिस्तान का कटोरा टिका हुआ है, रमजान पर भी खैरात मिली है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, $5 अरब का निवेश करने जा रहा सऊदी अरब। शहबाज ने सऊदी के सामने दिखाया खाली कटोरा। रमजान में खैरात और सदका ज्यादा निकालता है सऊदी, लोगों में चर्चा तेज है। शहबाज को ईदी मिली है या फिर फितरा? ये ईदी और फितरा का जो अंतर होता है ना, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। रमजान में खैरात और सदका बहुत ज्यादा है, लोगों में चर्चा ये तेज है कि शहबाज शरीफ लेकर के क्या आए हैं, ये ईदी लेकर के आए हैं या फिर फितरा लेकर के आए हैं। $5 अरब का निवेश करेगा सऊदी अरब पाकिस्तान में। क्या इसके जरिए पाकिस्तान सेल थ्रू कर पाएगा? ये एक सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। जितने नए ग्राफिकल इनपुट हैं प्लीज मेरी बार बार प्रोडक्शन कंट्रोल रूम आपसे ये गुजारिश है कि जो नए ग्राफिकल इनपुट हैं उन्हें ऑन एयर किया जाए। सऊदी प्रिंस ने किस तरह से पाकिस्तान को 2 टूक कह दिया है कि कश्मीर का मसला भारत पाकिस्तान का मसला है, कोई बीच में नहीं आएगा। इसके हमने ग्राफिक तैयार किए हैं, वो ग्राफिक्स भी प्लीज मैं बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं, गुजारिश कर रहा हूं कि इसे ऑन एयर किया जाए। एक और बिग ब्रेकिंग, ईद से पहले बुशरा का इमरान से मिलने का मंसूबा खाक हो गया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जेल अधिकारियों को लगा दिया लताड़। इमरान और बुशरा अलग अलग ही मनाएंगे ईद, यह हाईकोर्ट ने कह दिया। पाकिस्तान हाईकोर्ट का बहुत बड़ा आदेश। ईद पर भी बुशरा का दीदार नहीं होने से इमरान खान निराश।
ईद पर बुशरा इमरान ने मुलाकात की जताई थी ख्वाहिश। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जेल अधिकारियों से यह कह दिया है इमरान और बुशरा अलग अलग रहेंगे, ईद पर मियाँ बीवी नहीं मिलेंगे, इमरान खान नियाजी और बुशरा अलग अलग ही अपनी ईद मनाएंगे। एक बात दानिश के पास में चलते हैं। दानिश, इमरान खान नियाजी की अदियाला जेल में ईद मनने वाली है। अदियाला जेल में किन किन को ईदी देने की तैयारी कर रहे हैं, कितना शीर खुरमा खाएंगे, कितनी सेवैयां बांटेंगे इमरान खान, और इमरान और बुशरा की के बीच की ये जो दूरी है ईद ने और कितनी बढ़ा दी है? जी हाँ, इमरान खान की जो हसरतें थी कि ईद पे बुशरा बीबी से मुलाकात होगी, उन हसरतों पर फिलहाल वहाँ के कोर्ट ने उन पर पानी फेर दिया है। बुशरा बीबी भी चाह रही थी कि इमरान के साथ मिलकर ईद मनाए, लेकिन फिलहाल ये जो कोर्ट ने कहा है अधिकारियों से कि आप ऐसे कैसे किसी कैदी को ईद मिलन के लिए किसी बीवी के साथ मिला सकते हैं। उस पर सवाल उठाते हुए तल्ख टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा कि नहीं, इमरान अदियाला जेल में रहेंगे और बुशरा बीबी जहाँ भी कैद है, जहाँ पर जिस घर में बैद बंद है वो वहीं पर अपनी ईदी मनाएंगी। इसकी बार बार विनती कर रही थी, कोर्ट में अर्जी भी लगाई थी, लेकिन कोर्ट ने इस अर्जी पे सुनवाई करने से इनकार भी किया था। जेल अधिकारी कोशिश कर रहे थे कहीं ना कहीं कि बुशरा बीबी इमरान की मुलाकात हो जाए, लेकिन इन सारे मंसूबों पर फिलहाल कोर्ट ने पानी फेर दिया है। ठीक है दानिश, आप रहे। इससे पहले कि ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ के पास में चलें, कैदी इमरान खान की रिहाई को लेकर के कयास बहुत तेज हो गए हैं। पीटीआई नेता लतीफ खोसा ने जताई रिहाई की उम्मीद। ईद के बाद इमरान खान अप्रैल में जेल से रिहा हो जाएंगे, ये लतीफ खोसा का कहना है। 9 मई के दंगों में इमरान खान को सिर्फ फंसाया गया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है इमरान खान के खिलाफ, ये लतीफ खोसा ने कहा है। लेकिन क्या अदियाला जेल से, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, क्या अदियाला जेल से इमरान खान बाहर आ पाएंगे? बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान का हाल बिल्कुल वही होगा जैसा जुल्फिकार अली भुट्टो का रहा था। आपके ओपिनियन में इमरान का मुस्तकबिल क्या है? ग्रुप कैप्टन, चलिए ग्रुप कैप्टन वीएन झा, अगर यही सवाल मैं आपसे करूं। जहां तक इमरान का सवाल है, वो अभी तोशा खाना के मामले में जो मुख्य था उसमें जेल में थे, लेकिन तोशा खाना का मामला जो है वहां के कोर्ट ने उसको बरी कर दिया है। तो इस केस में इमरान खान के बरी होने की संभावनाएं थी, लेकिन इमरान खान के ऊपर में आज के दिन में 122 या 123 केसेस ऐसे हैं जिसमें कि उनको फिर से जेल हो जाएगा। और हम जहां तक पाकिस्तान की हिस्ट्री से वाकिफ हैं कि वहां पे कोई भी पीएम, कोई भी प्रेसिडेंट फ्रीली वहां पे अपने टेन्योर के बाद नहीं रह पाया है, या तो उसको वहां से भागना पड़ा है या उसकी वहां पे मौत हुई है। तो इमरान खान को भी ये डर सता रहा होगा। और जहां तक मुशर्रफ बीबी और इमरान खान का सवाल है, देखिए एज ए ह्यूमन मैं समझता हूं कि उन दोनों को ईद के समय में मिलने देना चाहिए था। आप तो प्रिजनर्स को भी किसी से मिलने देते हैं बाकी समय में, तो यहाँ थोड़ी सी नरमी बरतनी चाहिए थी। लेकिन जहां पे शक्ति बरतनी चाहिए थी वो था कि जितने केसेस इमरान के खिलाफ पड़े हुए हैं, आज से 4 साल 5 साल पहले के केसेस पड़े हुए हैं, तो उन केसेस पे जल्दी उसकी सुनवाई हो और जो पनिशमेंट उसको मिले वो। और जानते हैं जब ये इंसाइटमेंट किया था इमरान खान के जो सारे जो वर्कर्स हैं वहां पे जेल के सामने में वहां के आर्मी के खिलाफ, उसके लिए तो उसको बिल्कुल जेल होना ही है। एक मिनट के लिए आपको रुकना पड़ रहा। अदियाला जेल में ही इमरान खान की ईद बनेगी, ये एकदम तय हो गया है। कैद खाने में कैदी नंबर 804 के लिए दुआ जारी की गई है। रमजान के आखिर में इमरान खान की रिहाई के लिए दुआएं की जा रही हैं। कैदी इमरान खान का रमजान भी कैद खाने में गुजरेगा। अब ईद भी अदियाला जेल में मनाने के ज्यादा आसार नजर आ रहे हैं। और ज्यादा इस खबर पर रोशनी डालेंगे दानिश, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी हाँ बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। आ गई आवाज आ गई, बोलें। रमज़ान के दौरान, रमज़ान अपने आखिरी अख्ताम पर है। जिस तरीके से तरावी और नमाज के दौरान इमरान खान के लिए पीटीआई के कार्यकर्ता, नेता, उनके चाहतों के लगातार ये दुआ की जा रही थी कि शायद इमरान खान रमज़ान के बाद ईद की उनकी बाहर आके मनेगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से उनके ऊपर बंदिशें और भी सख्त की जा रही हैं। अभी कुछ दिन पहले शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ और प्लस आसिम मुनीर की जो मुलाकात हुई थी, उससे कहीं ना कहीं उनकी परेशानी में बढ़ने में इजाफा हो रहा है। और अब उनके चाहतों को ये जो बहुत बड़ा झटका लगा है कि इमरान खान की ईद इस बार उनकी जेल के कैद खानों में सलाखों के पीछे ही मनेगी, और बुशरा बीबी की भी ईद सलाखों के पीछे ही मनेगी। ठीक है,
एक और भी खबर आ रही है कि हिजबुल प्रमुख सलाहुद्दीन के नेतृत्व में अब कुछ किया जा रहा है। रमजान में भी आतंक परस्त पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है। अल्लाह के नाम पर, ईश्वर के नाम पर आतंकवाद के लिए चंदा वसूला जा रहा है। दाने दाने को मोहताज पाकिस्तान रच रहा है नापाक साजिश। भारत में हो रहे आम चुनाव में खलल डालने का ये इरादा है। हिजबुल प्रमुख सलाहुद्दीन के नेतृत्व में बार बार मांगी जा रही है भीख। तस्वीरें आप देख सकते हैं। दाने दाने को मोहताज पाकिस्तान आखिरकार कर क्या रहा है? भारत में आम चुनाव में खलल डालने की यह कोशिश पाकिस्तान बार बार कर रहा है। पाकिस्तान से एक और अजीबो गरीब ब्रेकिंग आई है। पाकिस्तान की अदालत ने एक अजीब सा फैसला दिया है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बुराई हो रही है। कराची की एक अदालत ने 80 कोड़े मारने की सजा सुनाई है। पूर्व पत्नी पर झूठा आरोप लगाने पर पति को मिली सजा। चरित्रहीन होने का लगाया था आरोप। पति ने बेटी को अपनाने से किया था इनकार और अब 80 कोड़े की सजा सुनाई गई है। दानिश, ये पाकिस्तान ही हो सकता है जहां पर 80 कोड़े की सजा सुनाई जाती है। ये पाकिस्तान ही हो सकता है। ग्रुप कैप्टन यू के देवनाथ आ गए मेरे साथ में। ग्रुप कैप्टन, ये पाकिस्तान ही हो सकता है जहां जमहूरियत का मजाक उड़ाया जाए। ये पाकिस्तान ही हो सकता है जहां पर वाकई एग्जीक्यूटिव की धज्जियां उड़ा दी जाएं, जुडिशियरी की धज्जियां उड़ा दी जाएं। ग्रुप कैप्टन जी हाँ राशिद, पाकिस्तान जो है वो आस्ते आस्ते 100 साल, 200 साल, 500 साल पीछे जा रहा है। जहां दुनिया अपने को इम्प्रूवमेंट कर रही है, मॉडर्निज्म की तरफ जा रही है, वहां पाकिस्तान में जो है धर्म के नाम पर और धर्म का एक अलग एंगल फिट करते हुए वहां की जुडिशरी भी इस दलदल में फंस रही है। बहुत दुख की बात है कि पाकिस्तान का जो आम अवाम है, जो कि यूरोप में जाके काम करता है, अमेरिका में जाके काम कर रहा है, वो यूरोप और अमेरिका से सीखने के बजाय अपने अपने धर्म गुरुओं के चुंगल में फंस रहे हैं। तो अगर पाकिस्तान की जुडिशरी इस तरह की जजमेंट दे रही है तो हमें मान लेना चाहिए कि पाकिस्तान जो है बद से बदतर की हालत में जा रहा है। जी, पाकिस्तान बद से बदतर हालत में जा रहा है, लेकिन इसके साथ ही कंगाल पाकिस्तान के गरीब आवाम पर महंगाई बम भी फूट गया है। बदहाल खस्ताहाल जनता पर एक बार फिर से महंगाई बम गिरा। गर्मी से पहले बिजली की कीमत में जबरदस्त इजाफा हुआ। बिजली की दरों में 5 रुपए प्रति यूनिट की बढ़ोतरी कर दी गई है। बड़ी कीमत से आवाम पर करीब 40 अरब रुपए का बोझ बढ़ने जा रहा है। दानिश, मुझे याद आता है शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज, इन सब ने मिलकर के ये कहा था महंगाई से निजात दिलाएंगे। नियाजी ने जो किया उससे पूरी तरह से हम बदलेंगे। बड़ी बड़ी बातें की गई थी। ये कहा गया था कि 6 महीने के अंदर आवाम को हम राहत देंगे। यहाँ रमजान में इफ्तार के लाले पड़ गए। जो वादे किए थे फिलहाल वो धरातल पर उतरते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। लगातार महंगाई चरम पर जा रही है। पेट्रोल की कीमतों में जबरदस्त इजाफा अभी 2 दिन पहले हुआ था। उसके बाद अब बिजली की जो बम बरसाए गए हैं, जो बिजली के दामों में बढ़ोतरी की गई है, उससे कहीं ना कहीं वहां पर एक तो किल्लत है बिजली की, दूसरे वहां की लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इससे वहां की जनता और भी परेशान हो रही है। और दूसरी बात यह है कि सबसे अहम बात कि जिस तरीके से चाइना ने अपने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को बंद करने का ऐलान किया है अभी फिलहाल, उससे वहां की बिजली की किल्लतें और बढ़ेगी। यानी कि पाकिस्तान अब अंधेरे में और ज्यादा घुप अंधेरे में रहने को मजबूर रहेगा। पाकिस्तान के लेकिन टारगेट किलिंग पर अब अमेरिका ने जो कहा, यह मेरे लिए बहुत बड़ी खबर है। पाकिस्तान की टारगेट किलिंग पर अमेरिका का बहुत बड़ा बयान आ गया है। अमेरिका ने कहा हम बीच में नहीं आ रहे, हम बीच में आएंगे भी नहीं। पाकिस्तान के आरोपों पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। टारगेट किलिंग मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। दोनों पक्ष तनाव से बचें और बातचीत से ही किसी भी तरह से समाधान दोनों पक्ष मिलकर निकालें। टारगेट किलिंग मामले पर यह अमेरिका का बड़ा स्टैंड सामने आया है।